तो हमने 6.3 तक एक्सरसाइज कर लिया है, अभी हम 6.4 कर रहे हैं। हिस्टोग्राम करना है इस एक्सरसाइज में। तो हिस्टोग्राम बेसिकली आपने देखा रहेगा कैसा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास दो कॉलम दिया है यहाँ पे, एक हाइट ऑफ स्टूडेंट का और एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का। तो हाइट ऑफ स्टूडेंट हम देख रहे हैं कि 135 से 140, 140 से 145, 145 टू 150, 150 टू 135, 155 ऐसा दिया हुआ है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है हम लोग ये वाई एक्सिस पे ले लेंगे, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे कि 135 से 145 का गैप है, लेकिन ये क्लास जो है ज़ीरो से स्टार्ट नहीं हो रही है। तो एक क्रिंग बना देंगे इस तरह से। जब क्लास ज़ीरो से स्टार्ट नहीं होती तो हम एक क्रिंग बना लेते हैं यहाँ पे, मतलब एक जिगजैग लाइन होती है। और फिर अगर हम देखें यहाँ पे तो हमारा क्लास जो है 135 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे हम ले लेंगे। और मैं यहाँ पे 2 सेंटीमीटर्स का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। 135 से 140 ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर। चलो मैं 1 सेंटीमीटर का ही यूज़ करता हूँ तो अच्छा गिरेगा। यहाँ पे 140 ले लिया मैंने, फिर 140 से 145, 145 से 150, देन 150 से 155, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे वाई एक्सिस पे अगर हम देखें तो नंबर ऑफ स्टूडेंट आएगा, जो कि हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो यहाँ पे आप 2 से स्टार्ट कर सकते हो। देखो 4 के मल्टीपल दिख रहे हैं, मैं 4, 8, 12, 16 भी ले सकता था, बट वो बहुत छोटा दिखेगा, इसके लिए मैं 2 से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 12 है, फिर 8 के सॉरी 10 है, 12 है, 14 है, देन 16 है, देन 18 है, एंड देन 20 आप ले सकते हो इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो पहला, अगर हम यहाँ पे देखें तो 135 से 140 तक 4 दिख रहा है आपको। तो 135 और 145 140 के बीच में आपको दिख रहा है 4। तो यहाँ पे हमने पहला ऐसा बना लिया, तो इसकी प्लॉटिंग कर लो। ये पहला आया हमारे पास। देन 145 140 टू 145 के बीच में हम देख रहे हैं तो 12 है, तो 12 ले लो, ठीक है। देन उसके बाद में 16 दिख रहा है, देन लास्ट क्लास में अगर देख रहे हैं 150 टू 155 में 8 दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये फर्स्ट सम हो गया है। तो हमने देखते हैं इस तरह से ग्राफ हमने बना लिया इस तरह से, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इजी है एकदम, आपको खाली ध्यान में रखना है जब यहाँ पे क्रिंग कब आएगा। अगर यहाँ पे क्लास जो है जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिंग बना देंगे। अगर वो क्लास जो है जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो हम यहाँ पे क्रिंग नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो ये सब में हमने क्रिंग बनाया है। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो सेकंड क्वेश्चन में हम देख रहे हैं क्या दिया हुआ है। द टेबल बिलो शोज द यील्ड ऑफ ज्वार पर एकड़, शो द डेटा बाय हिस्टोग्राम। तो देखो यील्ड पर एकड़ दिया हुआ है, दैट इज़ इन क्विंटल। तो वो हम लोगों का कहाँ पर होगा, एक्स एक्सिस पर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पर भी देखो 2 to 3, 4 to 5 ऐसा दिया हुआ है। तो आपको पहले क्लास को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूस बनाना पड़ेगा। तो क्लास कंटिन्यूस नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लोगे कैसे, ठीक है। तो क्लास कंटिन्यूस बनाने के लिए मैं यहाँ पे आपको एक टेबल बता देता हूँ, आप ये टेबल यूज़ कर लो, ठीक है। तो ये टेबल में हम देख रहे हैं कि हमारा जो क्लास है क्या दिया हुआ है, एक क्लास है। और हम लोग क्या करेंगे, क्लास कंटिन्यूस बना लेंगे पहले। तो क्लास क्या दिया हुआ है आपका, 2 to 3 है, देन 4 to 5 है, 6 to 7 है, 8 to 9 है, देन 10 to 11 दिया हुआ है। तो आपको क्लास कंटिन्यूस बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस क्लास में से 0.5 माइनस करो, आगे वाले क्लास में 0.5 ऐड करो। तो ये हो जाएगा आपका 1.5, और ये हो जाएगा आपका 3.5, ये हो जाएगा आपका 3.5, ये हो जाएगा आपका 5.5, देन ये 5.5, ये 7.5, देन ये 7.5, 9.5, 9.5 टू ये हो जाएगा आपका 11.5। तो होप ये आपको दिख रहा है आपको कि जहाँ से ये एंडिंग हुआ वहाँ से क्लास स्टार्ट हो गया है। तो इस तरह से आपको एक कंटिन्यूस क्लास बनानी है, ठीक है। तो ये आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है। अब मुझे तो पता चल गया, मैं इसको क्या करता हूँ, एक्स एक्सिस पे अपने बना लेता हूँ। पहले तो यहाँ पे क्या है कि ज़ीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो मैं पहले क्या करूँगा, इसमें क्रिंग बना लूँगा, ठीक है। 1.5 से स्टार्ट करना है मुझे, तो ये 1.5 हो गया, देन ये 3.5, देन 5.5, ठीक है। 1.5, 3.5, 5.5, देन 7.5, देन 9.5 टू 11.5, ठीक है। ये मैंने क्लास बना लिया। मुझे इसकी अभी ज़रूरत नहीं टेबल की, तो मैं इसको रब कर रहा हूँ। आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी कर लीजिए इसको, तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है अभी, ठीक है। ओके,
तो अब देखते हैं वाई एक्सिस पे आपको क्या दिया हुआ है, 20 30 ऐसा 10 के मल्टीपल्स दिए हैं, तो मैं 10 20 30 40 ऐसा ले सकता हूँ, है ना। तो 10 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 50 60 70 80 90 एंड 100 हमने ले लिया यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को क्या दिया हुआ है कि पहले 2 से 3 तक का जो ग्राफ है, 2 to 3, तो 2 to 3 मतलब कहाँ पर आया, ये 1.5 से लेकर 3.5 के बीच में ही आएगा। ठीक है। तो ये क्या दिया हुआ है हम लोगों को, 30 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे 30 बनाएंगे। तो 30 कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा। ठीक है। सेकेंड वाला क्लास क्या था हमारा, 4 to 5 के बीच में 50 था, तो हम यहाँ पे 50 ले लेंगे। ठीक है। देन उसके बाद में क्या दिया हुआ है, 55। तो 55 अगर हम देखें तो यहाँ पर 50 और 60 के बीच में कहीं तो भी आएगा वो, तो हमने एक मिडल वैल्यू ले ली है। ठीक है। देन उसके बाद में 8 to 9 के क्लास में अगर हम देख रहे हैं तो 40 दिखा रहा है, तो 40 यहाँ पर लाई होगा। देन उसके बाद में 20, तो 20 यहाँ पर लाई होगा। ठीक है। तो इस तरह से हमारा ग्राफ तो हमने प्लॉट कर लिया है। अब थोड़ी सी डिटेलिंग इसके अंदर ऐड कर देते हैं, जैसे कि आप इसको शेडिंग कर सकते हो, आपके ऊपर है। आपको अगर इसको शेडिंग करना है तो शेडिंग कर दो, ऐसा ब्लैंक मत रखो। या फिर मैं कहूँगा कि ऐसा सिंपल सिंपल आप क्या करो, ऐसे पैचेस बना दो इसके अंदर। ठीक है। एग्जाम में स्टूडेंट इसमें टाइम वेस्ट करते हैं, शेडिंग करते बैठते हैं, शेडिंग मत करते हो आप, डायरेक्टली ऐसा कुछ भी ऐसे बॉक्सेस बना दो इसके अंदर। ठीक है। और आप क्या करो, इसके अंदर थोड़ा डिटेलिंग ऐड करो। डिटेलिंग मतलब जैसे कि ये एक्स एक्सिस क्या था आपका, यील्ड पर, यील्ड पर एकड़ लिखा हुआ था, आप ये लिख लो, क्विंटल्स में दिया हुआ था ये चीज़। और वाई एक्सिस को अगर हम देख रहे हैं तो वाई एक्सिस पे क्या लिखा हुआ था, नंबर ऑफ़ फार्मर्स। तो आप यहाँ पे ऐसे नंबर ऑफ़ फार्मर्स ऐसे मेंशन कर दो। ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या दिया हुआ है, इन द फॉलोइंग टेबल द इन्वेस्टमेंट मेड बाय 210 फैमिलीज शोन प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द हिस्टोग्राम। तो इसको हिस्टोग्राम में डालना है। तो अब यहाँ पे देखो क्लास तो कंटिन्यूस है हमारा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ पे भी सेम जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले एक क्रिंग बना लेंगे। ठीक है, एक जिगजैग लाइन बना के फिर यहाँ पे हम लिखेंगे कि हाँ 10 to 15 से चालू हो रहा है, 15 to 20 है, 20 to 25 है, 25 to 30 है, एंड देन 30 to 35 दिया हुआ है, बराबर। और नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ को अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे भी 30 50 60 ऐसा सब लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे अगेन वही 10 20 वाला कॉन्सेप्ट ले लेता हूँ, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 एंड 100, ये ले लिया मैंने। अब खाली आपको प्लॉटिंग करनी है। तो प्लॉटिंग में सबसे पहला क्या दिया हुआ है आपको, 10 to 15 के क्लास में अगर हम देख रहे हैं तो नंबर ऑफ़ फैमिलीज 30 दिया हुआ है, तो आपने 30 यहाँ पे प्लॉटिंग कर लिया। और फिर इसको आप बना दो इस तरह से। देन फिर 15 to 20 के बीच में हमें 50 दिख रहा है। देन आफ्टर दैट 20 to 25 के बीच में 60 है, तो 60 के लिए यहाँ पर आपको करना पड़ेगा। देन 55 दिया हुआ है, तो 55 समवेयर इनके मिडल में समथिंग यहाँ पे लाई होगा। ठीक है। देन लास्ट क्लास में अगर हम देख रहे हैं तो 15 दिया हुआ है, तो 15 भी समथिंग यहाँ पर लाई होगा इसके मिडल में। ओके। अब इसकी थोड़ी डिटेलिंग, जैसे कि मैंने बताया आपको कि आपको ऐड कर लो इस तरह से चीज़ों को। ओके। और मैंने बोला था डिटेलिंग आप डाल दो इसमें। जैसे कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये है हमारा इन्वेस्टमेंट 1000 रुपीज़। ठीक है। और वाई एक्सिस पे हम लोगों का क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, नंबर ऑफ फैमिलीज।
ठीक है, इस तरह से आप डिटेलिंग ऐड करो आपके ग्राफ के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है, टाइम अलॉटेड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एन एग्जामिनेशन बाय सम स्टूडेंट एज फॉलोज, दिया हुआ है ड्रॉ हिस्टोग्राम। तो इसका भी हमें इन्फॉर्मेशन का हिस्टोग्राम रिप्रेजेंटेशन देना है। तो हमारे पास टाइम दिया हुआ है, तो इसमें भी देखो 60 to 80, यहाँ पे भी सेम वे हम लोग क्रिंग बनाएंगे क्योंकि ये 0 से चालू नहीं हो रहा है। तो पहला जो है 60 to 80, 80 to 100, 100 to 120, 120 to 140, 140 to 160। ठीक है, ये हमने बना लिया। अब इसके बाद में हम देखेंगे हमारे वाई एक्सिस पे क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट 14, 20, 24 ऐसा दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे वापस से 2 का मल्टीपल लूँगा तो देखो 20 तक ही जाएगा मेरा ग्राफ, मुझे लेकिन 24 तक जाना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 4 का जंप लेता हूँ, बराबर है। तो जैसे कि 4 हो गया, 8 हो गया, 12, यह अपने ऊपर होता है आप ऐसा कैसे चूज़ करते हो। आप 2 का भी चूज़ कर सकते हो, 5, 5, 5, 10, 15 आप ऐसा भी चूज़ करते हो, अपने ऊपर होता है ये। तो मैंने 4 का चूज़ किया इस तरह से, 4 8 12, 10 16 20 24 28 10 32 एंड गोज ऑन। ठीक है, आप ऐसे भी ले सकते हो। पहले क्या दिया हुआ है, 60 to 80 के बीच में 14 दिया हुआ है, इसको डिवाइड कर सकते हो क्योंकि देखो एक ब्लॉक में जो होते हैं 10 यूनिट्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूँ यहाँ पे, जैसे मान लो ये 8 और 12 है यहाँ पे, तो इसके बीच में से 10 लाइन्स होती है, ठीक है, 12 तक। तो अब इसका एग्जैक्टली जो 5th लाइन होगा आपका, जो 5वां लाइन होगा, वो आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा, 10 रिप्रेजेंट करेगा, बराबर है। लेकिन हम लोगों को यहाँ पे 14 चाहिए, तो आपको 12 एंड 16 के बीच में देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी कैसा होगा, जो एग्जैक्टली 5th वाला जो होगा वो हमारा क्या होगा, 14 होगा। ठीक है, आप ये लाइंस ऐसे याद रख सकते हो कि हाँ इसका मिडल वैल्यू जो है वो हमारा 14 है। तो मैं 14 कहाँ पर लूँगा, 12 एंड 16 के एग्जैक्टली मिडल में लूँगा। तो ये वाला पॉइंट होगा मेरा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ लाइंस तो नहीं दिख रहे क्योंकि मैंने यहाँ पे सिंगल सिंगल ब्लॉक्स यूज़ किया है। ग्राफ पेपर पे आपको इजीली मिल जाएगा वो चीज़। ठीक है, तो 14 आ गया, 60 to 80 के बीच में 14 आ रहा है, देन 80 to 100 के बीच में 20 है, तो ये तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। देन उसके बाद में हमारे पास 24 है, 120 to 140 के बीच में 22 है, तो 22 जो है इसके मिडल में आ जाएगा आपको। देन 16, इसको शेडिंग कर देते हैं हम लोग। डिटेलिंग ऐड कर लो, जैसे कि ये क्या दिया हुआ है, ये है टाइम इन मिनट्स दिया हुआ है। ठीक है, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो होप ये एक्सरसाइज आपको क्लियर होगी।